स्टार्टअप 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 सब जगह सुन रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप बनाने से पहले आज ये सारी कहानियां सुन लेना बड़े बड़े ब्रांड्स की। ये कैसे किया इन्होंने, ये कहानी आपको बहुत काम आएगी और मैसेज इजीली समझ में आ जाएगा। बिना मार्केट रिसर्च के आप एक ऐसे समुद्री जहाज में हैं जिसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है। समुद्री जहाज चल रहा है पर कोई स्टीयरिंग नहीं, यानी कि दिशा नहीं है। मार्केट रिसर्च आपको दिशा देता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। मार्केट रिसर्च और अपनी अजम्पशंस को टेस्ट करना, लिटमस टेस्ट और फोकस पायलट मार्केट में कहानियों की मदद से इस वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए इसको पूरा देखना। मेरे वीडियो में कोई गैस नहीं होती है। रियल एग्जांपल क्या है, पहले समझो कि कोलगेट ने क्या गलती करी थी। टूथपेस्ट की मार्केट में जब वो अच्छा किया तो उसने ब्रांड एक्सटेंशन का फॉर्मूला अपनाया और अपना ब्रांड एक्सटेंशन क्या किया, कोलगेट का फ्रोजन फूड ले आया। फ्रोजन फूड होता है, आप जाते हैं ना वहाँ पे फ्रिज के अंदर से बढ़िया निकालते हैं, मटर वटर होते हैं, फ्रोजन फूड। आजकल मीट भी मिलता है, वेजिटेरियन सब्जियां भी मिलती हैं। कोलगेट ने सोचा हम भी फ्रोजन फूड कर लेते हैं, भाई मुंह में तो जा ही रहा। लेकिन लोगों को लगा टूथपेस्ट कोई खाने की चीज नहीं है, कोलगेट टूथपेस्ट है और टूथपेस्ट खाने की चीज नहीं है, तो वो चला नहीं। ऐसे ही एलजी का समझो एग्जाम्पल। एलजी का टीवी बहुत चलता था तो एलजी का मोबाइल ले आया। जरूरी नहीं है कि अगर टीवी चलता है तो मोबाइल भी चलेगा, लेकिन फिर भी मोबाइल तो चल जाएगा। लेकिन अगर एलजी का वो जीन्स ले आया, टी शर्ट ले आया, एलजी का स्वेटर ले आया, तो लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन करते वक्त, यानी कि नया प्रोडक्ट लाते वक्त, बिजनेस को शुरू करते वक्त कैसे कस्टमर को समझना है, पेपर बोट ने बाखूबी समझा। आप सब पेपर बोट को जानते हो, आपने कभी ना कभी जूस पिया है। पहले भैया माजा बड़ा चलता था, ट्रॉपिकाना बहुत चलता था। माजा, ट्रॉपिकाना, अलग अलग प्रकार के रियल फ्रूट जूस, फ्रूटी है, नींबूस है। तो देखा, इसने कहा कि भाई मैं अपने आप को अलग कैसे करूं बाजार में। इसने दो चीजों में अलग किया। पहली चीज, अपनी पैकेजिंग में अपने आप को अलग किया। पैकेजिंग में इसने अपने आप को ऐसा किया कि भाई मैं कोई भी बोतल नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि बड़ी सारी बोतलें पहले ही हैं, डब्बे टेट्रा पैक पहले ही हैं। माजा का भी है, ट्रॉपिकाना का भी है, रियल का भी है, कोल्ड ड्रिंक के भी हैं, फ्रूटी भी हैं, जो पेप्सी कोक थम्स अप भी है, नींबूस भी है। अलग कैसे करूं, तो इसने ऐसा बिल्कुल अलग सा कागज का पैकेज बना दिया। उससे इसका शेल्फ ऑफ टेक बढ़ गया। शेल्फ ऑफ टेक मतलब 15 चीजों के बीच में आपको एक चीज क्या दिखती है अलग से। तो पेपर बोट की स्ट्रैटेजी थी कि उसने पहले समझा कि मार्केट में चल क्या रहा है और उस मार्केट से अलग कैसे करूं। और अलग कैसे किया उसने, वो सुंदर सा पैकेजिंग, कागज का, हिलने वाला कागज है ना, पेपर बोट। उसको आदमी देखता है, कुछ अलग सा लग रहा है, उसमें नजर ज्यादा जाती थी। दूसरी चीज, उसने चाइल्डहुड मेमोरीज पे काम किया। लोग अपने गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं, लेकिन बचपन की मेमोरीज उनकी रहती है। तो ड्रिंक्स एंड मेमोरीज, आम पन्ना, आम रस, संतरा, काला जामुन, काला खट्टा, जलजीरा, ठंडाई, ये सब बचपन में गांव की टियर 3 की रेसिपीज हुआ करती थी। शहर में आने वाला आदमी भूल गया था इनको। शहर में आने वाला आदमी कोक पेप्सी पिया करता था, इसने उसको रिवाइव किया। दो चीज़ों पे काम किया कि मैं फ्रिज में ज़्यादा मुझे उठाया कैसे जाए और मेमोरी मेरी ज़्यादा बढ़ाई कैसे जाए। तो पिता का प्यार, ग्रैंडपा का, ग्रैंड मदर का, जो वो दादा दादी का जो प्यार है, तो कंपनी जब कस्टमर के इमोशन से कनेक्ट होती है ना, तो भैया कमाई बहुत बड़ी होती है। देखो, फॉग ने बड़ा काम किया इसके अंदर। मार्केट रिसर्च कैसे किया, फॉग ने देखा कि भाई एंगेज भी आया हुआ है, सेटवेट भी आया हुआ है, वाइल्ड स्टोन बहुत चला करता था, एक्स ने तो इतना टीवी ऐड कर लिया था, एक्स बस इतना चलता था उस समय। अच्छा, लगाओ डिओड्रेंट तो लड़कियां भागते हुए आपके पास आएंगी, इस प्रकार के कैंपेन चल रहे थे। लेकिन जब लगाओ तो बस धुआं 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 हो जाता था। गैस, आपको पता ना, हम कोई गैस नहीं देते। ये भी हमने आप इसको समझ सकते हो कि फॉग ने इस पोजीशनिंग को बड़ा किया था कि कोई गैस नहीं है, रियल कंटेंट। तो उसने कहा धुआं नहीं दूंगा मैं। और इस फीलिंग को उसने बिफोर एंड आफ्टर को अगर आप समझो कि बाजार में क्या समस्या थी, उस समस्या के ऊपर मार्केट रिसर्च किया, फिर अपने आप को लेकर के आए। तो इसे एक छोटे व्यापारी के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए। भाई उस अंदर लिक्विड होना चाहिए। और फॉग ने अपनी मार्केट कैसे क्रिएट करी, इस परसेप्शन का उसने एडवांटेज उठा लिया, क्योंकि लोग परफ्यूम खरीदना चाहते थे, परफ्यूम को इज्जत देते थे, डिओड्रेंट को हल्की चीज बोलते थे। आम आदमी डिओड्रेंट, अमीर आदमी परफ्यूम। उस मार्केट को उसने उठाया कि भाई लिक्विड मिलेगा अंदर आपको, गैस नहीं, लिक्विड बेस्ड, लॉन्ग लास्टिंग। और फिर जो है क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। इसने कामयाबी को 10 गुना ग्रोथ दे दी। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है, ये बाजार में ना फेमस हो गई बात, ये पूरे ट्रेड में, पूरे चैनल में, अच्छा, आम आदमी की ना कहावत बन गई। और क्या चल रहा है, अरे फॉग चल रहा है। और क्या चल रहा है, और जनाब क्या चल रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। तो उसने इसको पोजीशनिंग को लाया। कैसे पोजीशनिंग को लेकर के आया, इसको बोलते हैं रिसर्च। पहले क्या चल रहा था, अब क्या करूं मैं, बिफोर एंड आफ्टर के डिफरेंस को क्रिएट किया उसने। बिफोर कि भैया हवा से लिक्विड लेकर के आया, मैं हवा नहीं दूंगा, मैं आपको रियल लिक्विड दूंगा। टारगेट कस्टमर इनका क्या था, अर्बन, शहरों का कस्टमर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ट्रेंडी कस्टमर जो आगे बढ़ना चाहता है,
मार्केट रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत सारी स्टोरी सुनो मेरे साथ में, ब्लैकबेरी नोकिया की तरह आपका हाल ना हो जाए। अगर गलत पोजीशनिंग हो गई तो ब्रांड भी डिस्ट्रॉय होगा और कैपिटल पूरी की पूरी जल के राख हो जाएगी आपकी। तो कस्टमर को सेंटर में रखें, मार्केट रिसर्च को समझें, और मैं आपको कई और कहानियां सुनाता हूं, जरा एक एक करके समझते जाइए। ओयो ने क्या किया था? ओयो ने देखा कि मिडिल क्लास 1000 से 2000 रुपए का कमरा अगर उसको मिल जाए होटल में तो खुशी खुशी रहेगा। ये उसकी रिसर्च का आउटकम था। ओला की रिसर्च का आउटकम क्या था कि जो ऑफिस जाना चाहता है, या जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइवर नहीं मिलता, या जिसको अच्छा कैब का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा कस्टमर बन सकता है। ये इनकी रिसर्च के आउटकम्स थे, ये इंट्यूशन नहीं थे। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर इसको स्किप कर जाते हैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने से पहले। थोड़ा सा रिसर्च करने पे समय लगाओ। मैं आपको बताऊं, ये अर्बन क्लैप जिसका नाम है अर्बन कंपनी, तो उसके जो फाउंडर थे अभिराज, उन्होंने भी यही गलती किया। शुरू में एक कंपनी बनाई सिनेमा बॉक्स। वो और उनके एक दोस्त जयपुर साथ में जा रहे थे, और तब उनको इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था ट्रेन के अंदर। वो सोचे क्यों ना ऐसी कंपनी लेकर के आए जो कि ट्रेन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी दे दे, बस के अंदर, ऑटो के अंदर दे दे, हवाई जहाज के अंदर दे दे। उन्होंने सोचा अरे बड़ा अच्छा आइडिया, अरे चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने सिनेमा बॉक्स कि भाई ऊपर एक ऐसा हम लोग मशीन लगा देंगे जिससे अंदर वहीं पे ही इंटरनेट की फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। पर उनका कस्टमर कौन था? बस वाला। अब बस वाले को कहता भैया मैं कस्टमर लेकर के आऊं, मेरा तो अभी इस समय वो दिक्कत है, कंडक्टर छोड़ के भाग रहा है भैया, ड्राइवर का बीच में शराब पी के चला रहा है, हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, डीजल महंगा हो रहा है कि तुम्हारा ये सिनेमा बॉक्स लगाएंगे क्या भैया? अब बुड़बक, उनको नहीं समझ में आया, मना कर दिया उनको। अब ट्रेन में सरकारी काम है, उसमें बहुत दिन लग जाता है, वहाँ बात नहीं बन पाया। हवाई जहाज में नियम ही नहीं थे, और ऑटो वाला कह रहा है कि जितने में तुम्हारा खर्चा करेंगे इतने में मैं ऑटो की किस्त देता हूँ। तो उनका चला ही नहीं बिजनेस, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया था एंड कस्टमर पे। बाद में उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया, और देखते ही देखते आज $1 बिलियन कंपनी यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। ऐसे ही मार्केट रिसर्च बड़ा बिजनेस से भी किया। हमने क्या देखा कि हम नीड क्या है? रेलेवेंट, इजीली अंडरस्टैंडेबल हिंदी कंटेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। मेन मुद्दा हमारी रिसर्च पे निकल के आया कि रेलेवेंट, जिससे बिजनेस बढ़ता हो, आसानी से समझ में आता हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल, हिंदी में हो, और एंटरप्रेन्योर जिसको बिजनेस खड़ा करना है, जिसको बिजनेस बड़ा करना है। हमने फिजिटल बना दिया, फिजिकल प्लस डिजिटल। यहां से बात बनी। अब आप अजम्पशंस को टेस्ट भी तो करोगे। अजम्पशन को टेस्ट कैसे करोगे? आप देखो कि क्या आपका कस्टमर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रोडक्ट। वो आपके एविडेंस अप्रूव हो रहे हैं कि डिसअप्रूव हो रहे हैं, मार्केट से जाके वैलिडेट करो। अपने कस्टमर के इंटरव्यू लो, उससे पता चल जाएगा। एक लिटमस टेस्ट बता दूं आपको, आपका स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा। एक टेस्ट बता दूं आपको, इस टेस्ट को समझ लो आप। टेस्ट क्या है आपके लिए? क्या आपका कस्टमर आपके सोल्यूशन के लिए प्रीपे करने को तैयार है? अभी प्रोडक्ट आया नहीं है, पहले से देने को तैयार है? क्या आपका कस्टमर आपको डिपॉजिट देने को तैयार है? अच्छा चलो ये नहीं करता तो क्या लेटर ऑफ इंटेंट देता है, क्या बना लो प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा? क्या वो पायलट में शुरू में खरीदने को तैयार है? क्या वो या कम से कम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भाई उसकी कंडीशन मीट कर लोगे तो वो खरीद ही लेगा? अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब अभी आपका कस्टमर तैयार ही नहीं है। आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको पसंद है, हो सकता है कस्टमर को पसंद आए ना आए। अब इसके लिए आपको करना क्या है? एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक फोकस्ड पायलट मार्केट, एफपीएम, ये याद करो वर्ड। हमेशा शुरुआत पायलट करनी है। आप शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। एक कम ऑन सुन लो मेरी बात को, शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। हर प्रोडक्ट का पहले पायलट करते हैं, हर मार्केट में पहले पायलट करते हैं। एक फोकस्ड पायलट मार्केट ढूंढो कि ये मेरी फोकस्ड पायलट मार्केट है, इसको डोमिनेट करूंगा, इस छोटी मार्केट को जीत लूंगा, उसके बाद बड़ी मार्केट में जाऊंगा। ये याद रखना, क्योंकि तो जो गलती करोगे वो उसी मार्केट में कर लो, पूरे देश में गलती ना कर बैठो। नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को, ताकि इनिशियल प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा हो जाए। इतनी सी मार्केट ली है मैंने, इस मार्केट का राजा बनूंगा, इस मार्केट में खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर अगली मार्केट में जाऊंगा। इग्नोरिंग मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स इंक्रीजेस द फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। शुरू में ही हमारे एक प्रोफेसर हैं वी-मार्ट के चेयरमैन ललित अग्रवाल, ललित भाई बताते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे साथ मिलकर करते हैं उसमें बताते हैं कि भाई शुरुआत के अंदर बहुत जगह मत भागो, एक जगह फोकस बिल्ड करो, उसके सुपर स्पेशलिस्ट बनो। इसके ऊपर उन्होंने पूरा चैप्टर लिया है। क्यों चाहिए आपको ये फोकस्ड पायलट मार्केट? इससे आप छोटे मार्केट को डोमिनेट कर जाओगे, आप छोटी मार्केट में सारी गलतियां करके सीख लोगे, आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा ढंग से यूज कर पाओगे, और उस मार्केट के अंदर आपका वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा। यानी कि क्योंकि छोटी मार्केट में आप सफल हो गए तो वहां पे उस सब जगह, जैसे कोई आइसक्रीम वाला होता है, वो एक मार्केट में दिल्ली के कनॉट प्लेस का आइसक्रीम वाला है, या वहां शेक वाला है, शेक पिलाता है केवेंटर्स,
केवेंटर इतना फेमस हो गया, लोगों ने आसपास बताया केवेंटर का शेक। बाद में उसने फ्रेंचाइजी दे जाके पूरा केवेंटर देश में फैल गया। मैं फोकस पायलट मार्केट का आपको एग्जांपल देता हूं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी फोकस पायलट मार्केट शुरू करती है। अमेजॉन को देखो आप, अमेजॉन का एफपीएम फोकस पायलट मार्केट क्या था? उसने खाली किताब पे फोकस किया पहले, उसने यहां पे जीता एफपीएम को, फोकस पायलट मार्केट को। बाद में उसने बाकी सारी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन शुरू में जो उसका फाउंडेशन था वो किताब से उसने रेवेन्यू बनाया, प्रॉफिट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई, पोर्टल बनाया, सब कुछ बनाया। किताब से शुरुआत की थी, पहले खाली किताब बेचता था अमेजॉन। लॉजिस्टिकल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसने सारा बिल्ड कर लिया, फिर उसी को बाद में अलग अलग कैटेगरी में यूज करता चला गया। इलेक्ट्रॉनिक है, फैशन है, ग्रोसरी है, एवरीथिंग है, अब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो गया। ऐसे ही एक टिंडर नाम का स्टार्टअप था, आजकल कैसा है टिंडर का मुझे पता नहीं, लेकिन 2012 में टिंडर शुरू हुआ था और उसका एफपीएम क्या था, फोकस पायलट मार्केट क्या था? कॉलेज के बच्चे, खाली कॉलेज के बच्चे। वो कॉलेज के बच्चों को ही रिप्रेजेंटेटिव हायर करता था, उन्हीं को बोलता था प्रमोट करो, उन्हीं को बोलता था पार्टी ऑर्गेनाइज करो। पार्टी में वही अंदर आएगा जिसके पास में टिंडर का मोबाइल एप्लीकेशन होगा, पार्टी में वही आएगा जो टिंडर के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लाएगा। इसी चक्कर में टिंडर कॉलेजेस में फेमस हो गया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज, और सब लड़का लड़की बात करे टिंडर 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 टिंडर। शुरू में लोग बोले टिंडर क्या है ये, बाद में समझ में आ रहा है लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते टिंडर हो गया भैया, बहुत जबरदस्त हो गया। और बाद में 196 कंट्रीज तक फैला और मिलियंस के अंदर उसके फॉलोअर्स हुए। लेकिन शुरुआत कैसे किया? एफपीएम, फोकस पायलट मार्केट। पायलट मार्केट आपके बिजनेस को फाइन ट्यून कर देता है, एक्सपीरियंस देता है, और गलतियों से आप सीख के बाद में एक्सपैंड करते हो। बड़ा बिजनेस में हमने यही किया। देखो, हमने तो प्रूफ किया है, हर बार प्रूफ किया है। हाँ, हमने मार्केट्स को हमेशा रीड किया है। पहले फिजिकल थे, फिजिकल से फिजिटल आए, फिजिटल से डिजिटल आए, डिजिटल से अब हम मार्केट प्लेस पे चले गए, अब आप कम्युनिटी देख रहे हैं। बहुत सारे एरियाज हमें इंप्रूव किए और हम हमेशा ही नंबर 1 पे रहे हैं। नंबर 1 या दी ओनली 1, इससे पीछे हमने कभी सोचा नहीं है। वी ऑलवेज रिजन अबाउट द कंपटीशन, लीड किया है, बिजनेस को रीडिफाइन किया है। एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, वॉन्टरप्रेन्योर, सोशलप्रेन्योर, कपलप्रेन्योर, वुमेनप्रेन्योर, कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस, इन सब के लिए लीडरशिप फनल को हमने रीडिफाइन कर दिया। पहले ही लीडरशिप फनल बहुत सक्सेसफुल था, उसमें और हमने कोर बिजनेस के स्किल, मेन मुद्दा पकड़ो, कोर, कोई कहानी नहीं, रियल बिजनेस अगर सीखना है ना, अगर आपको और सीरियस हो तो लीडरशिप फनल में आ जाओ। ये मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। थोड़ा बहुत भी विश्वास है, मेरे पे फोन करके बात कर लो और एक बार ही आ जाओ। एक एक आदमी कसम खाता है लीडरशिप फनल की, भैया ये प्रोग्राम जरूर अटेंड कर लो। बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, करवाएंगे भी। 2 प्रकार के कोच देंगे आपको, बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या सोच रहे थे आप? रियल एग्जाम्पल, केस स्टडी के साथ कोचिंग डायरी देंगे, एग्जीक्यूटिबल स्ट्रैटेजी देंगे। हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क होगा, 1 साल तक चलेगा। 50 हफ्ते 50 फ्रेमवर्क, 52 हफ्ते होते हैं साल में। आपको 50 हफ्ते 50 फ्रेमवर्क, पहला हफ्ता स्टार्टिंग, आखिरी हफ्ता एंडिंग, क्वेश्चन आंसर सेशन। मेरे साथ में कोई भी क्वेश्चन हो ना मन में, आकर के इवेंट में पूछ लेना मुझसे, वहीं लाइव पूछो मुझसे। मैं आपको बता रहा हूं मैं कौन से यूनिकॉर्न, वो स्टेज पे आपको लेके जाते हैं। बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर लो। आपको आखिरी बार बता रहा हूं मैं, ये वो प्रोग्राम है जिसकी लोग कसम खाते हैं। किसी ने नहीं बोला कि एवरेज प्रोग्राम है, सुपर सॉलिड, सुपर पावरफुल प्रोग्राम। आप हमारे किसी भी ब्रांच में भी जा सकते हैं, 125 ब्रांचेस है, 125 ऑफिसेज हैं। किसी ऑफिस में बात कर सकते हैं, आईबीसी से बात कर सकते हैं, या बोर्ड लाइन नंबर पे कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इन वीडियोस को शेयर करते रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।